चलिए अभी तक क्या पढ़े हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के एम्पलीफायर के बारे में, फिर वोल्टेज फॉलोअर के बारे में और वर्चुअल शॉर्ट वर्चुअल ग्राउंड के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा फार्मूला याद कर लेते हैं। अगर हम लोग दोनों देखिए सर्किट सेम है ना, आर एफ आर वन नेगेटिव साइड नेगेटिव फीडबैक में है आर वन आर एफ। अगर हमको इसको इन्वर्टिंग बनाना है तो इन्वर्टिंग बनाने के लिए नेगेटिव साइड हम लोग भी इनपुट देते हैं और पॉजिटिव साइड क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो ये सर्किट क्या हो गया, इन्वर्टिंग। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग। मतलब नॉन इन्वर्टिंग मतलब पॉजिटिव साइड हम लोग भी इनपुट देते हैं और निगेटिव साइड क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग। तो ये हो गया इन्वर्टिंग, इसको बोल सकते हैं इन्वर्टिंग ऑप एम्प, इन्वर्टिंग ऑप एम्प हो गया। और ये क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ठीक है, अब दोनों का फॉर्मूला याद होगा आपको। इन्वर्टिंग ऑप एम्प का फॉर्मूला क्या होता है, वी नोट बराबर, जब एल टेंस टू बहुत हाई रहता है ना, तो आइडियल केस ले लें, इन्फिनाइट लमसम रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि वी नोट बराबर क्या हो जाता है इन्वर्टिंग में माइनस आर एफ बाय आर वन इंटू वी इनपुट, आर एफ बाय आर वन, लेकिन इन्वर्टिंग है तो माइनस में आएगा। वही चीज़ नॉन इन्वर्टिंग में वी नोट बराबर क्या आ जाता है, वन प्लस आर एफ बाय आर वन इंटू वी इनपुट। ठीक है, तो ये याद किए होंगे। अब इसका यूज बार बार हम लोग करेंगे सर्किट में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एडर या समिंग एम्पलीफायर। आप लोग को सिलेबस दिखाए थे, सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज फॉलोअर हो गया था, अब एडर और समिंग एम्पलीफायर। एडर मतलब क्या हुआ, जोड़ना, है ना। तो दो वोल्टेज को जोड़ने वाला सर्किट बनाएंगे। ठीक है, समिंग भी वही हुआ, समेशन मतलब एडर ही हुआ जोड़ने वाला, उसका एम्पलीफायर बनाएंगे। ठीक है, अब दो वोल्टेज लेना पड़ेगा। तो ये सर्किट नॉर्मली आपको दिख रहा होगा, है ना, नहीं नॉन इन्वर्टिंग है नहीं इन्वर्टिंग है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्वर्टिंग बनाते हैं। तो इन्वर्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, R1 ले लिए, यहाँ पर V1 ले लिए। अब दो लेना है, V1 प्लस V2 दिखाना है हमको। ठीक है, समिंग एम्पलीफायर, तो दूसरा V2 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ले लिए R2, ये ले लिए V2। अब ये सर्किट देखते हैं समिंग एम्पलीफायर है कि नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ये सर्किट ऐसा सर्किट होना चाहिए कि V नोट बराबर क्या आना चाहिए, V नोट बराबर माइनस, माइनस क्यों होगा, इन्वर्टिंग है, माइनस कुछ गेन दे गुना V1 प्लस V2 दे। गेन भी नहीं दे तो कम से कम V1 प्लस V2 हमको प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं। ठीक, तो मतलब V नोट बराबर आइडियली ले तो माइनस V1 प्लस V2, ये ऐसा कुछ हमको ये प्रोवाइड कर। अगर ऐसा प्रोवाइड कर रहा है तो ये समिंग एम्पलीफायर, नहीं प्रोवाइड कर रहा है समिंग एम्पलीफायर नहीं है। ठीक है, तो मेरा मकसद है ऐसा लाना। ठीक है, अब ये कैसे लाते हैं, तो देखिए इसको हटा देते हैं, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा देखने में। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट बी है, तो ये भी पॉइंट बी होगा। ठीक है, अब V1 V2 और V नोट में हमको रिलेशन लाना है। ठीक, तो रिलेशन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाना पड़ेगा। कहाँ पे, नोड बी पे। तो अप्लाई नोडल एनालिसिस एट पॉइंट नोड बी। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो नोड बी में हम लोग क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस लगाना शुरू करते हैं। तो नोड बी में लगाना शुरू करेंगे तो ये दोनों तो एक ही नोड है। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हुआ, ये मान लेते हैं I1, ये मान लेते हैं I2, ये मान लेते हैं I3, ये मान लेते हैं I4, सबको बाहरी मानते हैं नोडल एनालिसिस में। तो नोडल एनालिसिस के अनुसार I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, ये तो KCL के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो नोड लगाने के लिए, नोडल एनालिसिस लगाने के लिए नोड पर लगा दिए। उसके बाद I1 क्या हम लोग जानते हैं कि I1 ऑप एम्प के अंदर जाता नहीं है करंट, तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर। अब AOL टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर AOL बहुत लार्ज लेते हैं, तो इसके कारण ये 0 वोल्ट होगा, है ना, वर्चुअली शॉर्ट का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो वर्चुअली शॉर्ट का कंसेप्ट आएगा, तो ऐसा वर्चुअली शॉर्ट रहेगा। मतलब ये 0 वोल्ट, यहाँ भी क्या रहेगा, 0 वोल्ट, यहाँ भी क्या रहेगा, 0 वोल्ट, दोनों शॉर्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन से लिख लेते हैं, ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट। ठीक है,
तो नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो 0 I1 की जगह पे 0 प्लस, है ना, बराबर नहीं होगा, प्लस I2 बराबर ये लिखेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे, है ना, मुँह जिधर खुला रहता है उधर प्लस लेते हैं तो 0 वोल्ट माइनस V1 बटे क्या है R1 प्लस I3 यहाँ पर है तो मुँह खुला हुआ इधर साइड तो 0 माइनस V2 अपॉन R2 प्लस I4 ये लेंगे तो 0 मुँह खुला हुआ इधर साइड तो 0 माइनस यहाँ पे V0 पे आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है तो माइनस V0 अपॉन क्या है बीच में RF इक्वल टू 0। नोडल एनालिसिस लगा दिए, ठीक है। अब जब नोडल एनालिसिस लगाएं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए माइनस V1 अपॉन R1 0 घटा देंगे, माइनस V2 अपॉन R2 माइनस V0 अपॉन RF इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं इसको तो क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ गया, माइनस V1 अपॉन R1 माइनस V2 अपॉन R2 माइनस V0 अपॉन RF इक्वल टू क्या आ गया 0। V0 अपॉन RF को इधर ले लेंगे तो प्लस में चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, V0 अपॉन RF बराबर माइनस V1 अपॉन R1 माइनस V2 अपॉन R2। अब RF क्या हो जाएगा, इधर गुना चला जाएगा तो दोनों साइड गुना होगा तो V0 बराबर माइनस RF बाय R1 इंटू V1 माइनस दोनों में गुना होगा तो RF बाय R2 इंटू V2। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लेते हैं, अभी इसको हमको समिंग बनाना है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा RF बाय R1 इंटू V1 प्लस RF बाय R2 इंटू V2, ठीक है। अब देखिए अगर V1 प्लस V2 बनाना है तो कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, देखिए डिस्टर्ब कौन कर रहा है, RF तो कॉमन ले लेंगे तो 1 बाय R1 1 बाय R2 तो 1 R1 R2 बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये समिंग एम्पलीफायर बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर कंडीशन लगा दें कि, है ना, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो V0 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस RF कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी यहाँ से RF मल्टीप्लाई किए हैं तो कॉमन ही आ जाता, ठीक है, तो यहाँ से ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो माइनस RF कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R1 V1 प्लस 1 अपॉन R2 V2 तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 V1 प्लस 1 अपॉन R2 V2, ठीक है। अब देखिए अगर V1 प्लस V2 हमको दर्शाना है इसमें तो कंडीशन क्या लेना पड़ेगा, R1 बराबर R2 बराबर कुछ लेना पड़ेगा। मान लेते हैं दोनों को बराबर ले लिए R, ठीक है, कंडीशन ये क्या है, कंडीशन है, दोनों क्या ले लिए R। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V0 बराबर माइनस RF इंटू 1 अपॉन R1 जगह पे R V1 प्लस 1 अपॉन R V2, ये हो गया। तो V0 बराबर 1 अपॉन R दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो माइनस RF बाय R कॉमन ले लेंगे बटे में तो V1 प्लस V2 मेरे पास आ गया, V1 प्लस V2 मतलब क्या आ गया, V0 बराबर माइनस गेन कुछ आ गया अगुना V1 प्लस V2। यही तो हम चाह रहे थे कि गेन आवे या V1 प्लस V2 आवे, शुरू में जो बताए ये आ गया। मतलब ये जो सर्किट है समिंग एम्पलीफायर तभी कहलाएगा, समिंग एम्पलीफायर तभी कहलाएगा जब R1 बराबर R2 हो जाए। तो R1 का जो वैल्यू होगा R2 का वैल्यू जो होगा दोनों बराबर रहेगा तभी ये कहलाएगा समिंग एम्पलीफायर, लेकिन नॉन इन्वर्टिंग में, है ना, तो नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं इन्वर्टिंग, है ना, नॉन इन्वर्टिंग बोल रहे हैं, इन्वर्टिंग माइनस में आ रहा है ना, तो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, समिंग एम्पली ओपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। किस लिए इन्वर्टिंग बोले, क्योंकि माइनस आया V0 में, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं बुक में देखिएगा क्या करता है, RF को भी इक्वल मान लेता है तो RF बराबर R1 बराबर R2 बराबर जब R ले लेंगे, ठीक है, तो RF बराबर भी R ले लेंगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा V0 बराबर हो जाएगा माइनस RF जगह पे R हो जाएगा तो R बटे R इंटू V1 प्लस V2, ठीक है, कट जाएगा तो V0 बराबर क्या हो जाएगा माइनस
V1 प्लस V2। तो कोई कोई बुक में ऐसा भी दिया होगा, ठीक है, तो इसमें भी घबराना नहीं है। वो क्या किया है, सिर्फ कंडीशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। हम कंडीशन सिर्फ R1 बराबर R2 बराबर R लिए थे, और बुक में क्या करता है, RF भी ले लेता है इक्वल में। तो RF बराबर R1 बराबर R2 अगर है सर्किट में, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंपली V0 बराबर माइनस V1 प्लस V2, ठीक है, समझ गए। तो समिंग एम्पलीफायर कहलाएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, और समिंग एम्पलीफायर होने का ये पूरा डेरिवेशन ये है कि नहीं है, डेरिवेशन आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है, तो इसी तरह से नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर बनाएंगे। तो नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर में क्या किए थे, V1 V2 इन्वर्टिंग साइड दिए थे, नेगेटिव साइड। अब नॉन इन्वर्टिंग में क्या करेंगे, V1 V2 पॉजिटिव साइड देंगे। अब वही करेंगे हम लोग। तो अगला हेडिंग क्या डालेंगे हम, अगला हेडिंग इसी के अंदर आएगा, नॉन इन्वर्टिंग समिंग या एडर एम्पलीफायर, है ना, ऑपएम लिख दीजिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्किट बना लेते हैं। सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, है ना। इस बार हम लोग कहाँ देंगे, पॉजिटिव में देंगे। तो निगेटिव ले लिए, पॉजिटिव ले लिए, पहले फीडबैक जैसा लेते थे वैसा ले लेंगे, ठीक है। इस बार कंडीशन जो आया वो सीधे फिट कर देते हैं, RF को भी R ले लेते हैं, R1 को भी R ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नॉन इन्वर्टिंग है तो इन्वर्टिंग साइड क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है। अब नॉन इन्वर्टिंग साइड हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज लगाएंगे। तो ये R ले लिए, पहला वोल्टेज, 2 वोल्टेज लेना है, तब पता चलेगा समिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दो को ही समिंग करते हैं, V1 और V2, ठीक है। इस बार सारा R ले लिए, है ना, सिंप्लीफाई वे में ऐसे भी कंडीशन आ ही रहा था सबको R लेने के लिए, तो सिंपल वे में हम लोग क्या ले लिए, R ले लिए, ठीक है। फिर से हम लोग डेरिवेशन करते हैं, V1 प्लस V2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस बार इन नॉन इन्वर्टिंग में मतलब V0 बराबर V1 प्लस V2 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करेंगे इसको। तो डिराइव करते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं VA मान लेते हैं, यहाँ VB मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ V0 तो होगा ही। अगर हम लोग वर्चुअल AOL बहुत इन्फाइनाइट ले लेते हैं, है ना, तो VA बराबर क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर VA है, इसको सिर्फ देखिए, है ना, इसको सिर्फ देखिएगा तो ये सिर्फ क्या दिखाई देगा, अगर VA यहाँ पर इनपुट ले लिए तो क्या दिखाई देगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसका हम लोग जानते हैं V0 बराबर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर V0 बराबर जानते हैं 1 प्लस RF बाय R1, RF बाय R1 इंटू V इनपुट। V इनपुट इस बार VA है तो VA ले लिए, क्योंकि यहाँ ग्राउंड है, यहाँ VA है तो VA ले लिए, ठीक है। तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस RF, RF यहाँ पर R है, इसी को RF लेते हैं ना, यही RF है, यही R1 है, R1 भी क्या है, यहाँ पे R है, VA। तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू VA। तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू VA। अब VA हमको निकालना है, ठीक है। तो VA निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। VA निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नोडल लगा देंगे। हम नोडल लगाएंगे तो यहाँ पर ये करंट जाएगा, ये करंट जाएगा, ये करंट, I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, इसको I3 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं A पॉइंट, है ना, तो लिखेंगे अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड A, लिख लीजिएगा। नोड A पर हम लोग क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या माने, I1 प्लस I2 प्लस, इसको भी I2 ले लिए, I2 प्लस I3, है ना। तो ले लेंगे क्या, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब I1 लिखेंगे तो I1 तो ओपेम के अंदर जा रहा है, तो I1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो I1 बराबर 0 प्लस I2 बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर VA है तो VA माइनस V1 बाय R, तो VA माइनस V1 बाय R प्लस यहाँ पे क्या ले लेंगे, I3 यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो VA माइनस V2 अपॉन R,
तो VA माइनस V2 अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 0 हटा देते हैं तो VA बटे R माइनस V1 अपॉन R प्लस VA बटे R माइनस V2 अपॉन R इक्वल टू 0। तो यहाँ से VA बटे R 2 VA बटे R, और इसको क्या करते हैं इधर कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा प्लस V1 बटे R प्लस V2 बटे R। R आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू VA बराबर V1 प्लस V2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्या था V0 बराबर 2VA, तो 2VA की जगह पे V0 रख सकते हैं, तो 2VA की जगह पे क्या रख देंगे, इसके जगह पे V0, तो V0 बराबर क्या आ जाएगा V1 प्लस V2। तो पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2VA बराबर क्या है V0, पुट कर देंगे तो V0 बराबर V1 प्लस V2, तो ये आ गया V1 प्लस V2 समिंग एम्पलीफायर है। इसका मतलब क्या है, ये जो सर्किट बना है ये समिंग एम्पलीफायर है। कौन सा, नॉन इन्वर्टिंग समिंग ऑप एम्प है। ठीक है, तो इस अनुसार से समिंग एम्पलीफायर आप देख सकते हैं। तो 2 टाइप का बता दिए, दोनों बता दिए, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों। ठीक है, तो आप लोग करिए, जहाँ दिक्कत होगा फिर पूछिएगा।